जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं नीड का प्रयोग। नीड का प्रयोग जो है मुख्य रूप से उस वाक्य में किया जाता है जिस वाक्य में आवश्यकता हो के रूप में आपको जो है वाक्य अगर देखने को मिल रहा है तो उस वाक्य में जो है हम लोग नीड का प्रयोग करता है। जरूरत की बात अगर किसी भी वाक्य में कर रहे हैं तो वहाँ पे नीड का जो है प्रयोग किया जाता है। तो जब हम नीड का प्रयोग करेंगे तो जरूरत होना या पड़ना के रूप में या आवश्यकता होना के रूप में जो है हम नीड का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में हम लोग बात कर चुके हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग बात कर चुके हैं। रह गया नीड। तो ये नीड जो है यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में काम करता है। वर्ब के रूप में काम करता है। कब तक मेन वर्ब के रूप में काम करता है? जब तक इसके बाद जो है कोई वर्ब ना आ जाए। जब नीड के बाद कोई वर्ब आता है तो इसका मेन वर्ब का काम जो है खत्म हो जाता है। तब जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाता है। जब किसी भी वाक्य में सेंटेंस में अगर और कोई नीड के अलावा और कोई वर्ब नहीं दिख रहा हो तो वहां पे जो है नीड जो है हमेशा मेन वर्ब के रूप में काम करता है। नीड के बाद जो है आने वाले जो भी सब्जेक्ट होंगे ऑब्जेक्ट होंगे ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होगा। नीड के बाद जो है नीड जो है ये सिंगुलर के रूप में भी काम करता है और इसको जो है प्लूरल के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं। इसको मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है नीड को और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें कार की जरूरत है। हमने बताया आपको जो जब हम नीड का प्रयोग करते हैं तो जरूरत के संबंध में करते हैं और नहीं तो आवश्यकता के संबंध में करते हैं। तो अगर यहाँ पे कह रहा है जो हमें कार की जरूरत है तो हमें कौन है? हम की अगर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं जिसको हम आई बोलते हैं, इसीलिए यहाँ आई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नीड उसके बाद आर्टिकल का आप यूज कर सकते हैं ए और यहाँ पे कार जो हो गया आपका जो हो गया नाउन हो गया और नीड अ कार मुझे कार की जरूरत है। ये तो हो गया पहला सेंटेंस। अब देखिए एक नंबर आपको इसी दो वाक्य से समझ में आ जाएगा जो कैसे हमारा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है एक नंबर पक्का होगा फिक्स होगा। आप इस चीज को समझिएगा। जब नीड के बाद तुरंत बाद कोई अगर वर्ब लगा हुआ हो तो आप समझ लीजिएगा जी ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। जब नीड के बाद तुरंत बाद कोई भी वर्ब लगा हुआ हो और वर्ब के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं हो तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब प्रीपोजिशन किसको कहते हैं तो इसका अलग क्लास देंगे या आपको अगर मालूम हो तो इस चीज को समझ लीजिएगा, नहीं तो आप जो प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीपोजिशन के ऊपर वीडियो बना है तो आप देख लीजिए। तो अगर वर्ब के पास जो पहले अगर कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वर्ब के तुरंत नीड के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आ गया उससे पहले कोई प्रीपोजिशन मानी दोनों के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो समझ लीजिएगा जो ये सेंटेंस जो है मेरा गलत हो जाएगा। तो ये जो है कॉमन एरर में जो है आपको दिखने को मिलेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब बात करते हैं जैसे देखिए उसे काम पर ध्यान देने की जरूरत है। ही नीड टू फोकस ऑन वर्क। हम बताए हैं आपको अभी फोकस क्या है? वर्ब के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे।
फोकस जो है वर्ब के रूप में काम कर रहा है, नीड भी वर्ब है। अब हम बताए हैं कि अगर दो वर्ब दिया हुआ है, दो वर्ब दिया हुआ है, उसके बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन होगा, तो अभी ये मेरा वाक्य जो है सही होगा, वरना मेरा वाक्य जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ टू का जो है प्रयोग किया जाता है। अब जब टू किसी भी वर्ब के साथ टू का प्रयोग किया जाता है तो वो ये इनफाइनाइट के रूप में जो है हम लोग उसको जानते हैं। बुक में आपको दिखने को बहुत वर्ब मिलता होगा, वर्ब क्या नाउन भी मिलता होगा, तो उसी को जो है अगर इस वर्ब के पहले अगर हम टू का प्रयोग करते हैं तो इसी को इनफाइनाइट के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और सेंटेंस को देखते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा सेंटेंस यूज नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो आप लोग का जो है बेसिक जो है क्लियर हो, ज़्यादा माइंड जो है पजल ना हो। कोई कोई वीडियो हो जाता है थोड़ा लंबा, लेकिन मैं चाहता हूँ जितना शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप लोग का जो है माइंड जो है फोकस उसी चीज़ पे हो जो आपको जो है ज़रूरत हो। अब जैसे तुम्हें बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें, अब देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस में अगर प्रेजेंट की बात करते हैं हम लोग, प्रेजेंट की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में क्या रहेगा, ह के साथ ही कुछ आकार शिकार का कोई मात्रा रहेगा, ह के साथ ये ह है, इसके साथ आकार शिकार का कोई मात्रा रहेगा तो प्रेजेंट का रहेगा। जब प्रेजेंट का रहेगा तो डू और डज से जो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ, यू डोंट नीड एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मीन्स होता है जरूरत, सॉरी बहाना। यू डोंट, इसको जो है देखिए डोंट को जो है हम लोग डू नॉट भी लिख सकते हैं, इसका डू नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म जो है डोंट है, इसको हम डू नॉट भी लिख सकते हैं, कोई माने गलत नहीं होगा। डोंट लिखिए या डू नॉट लिखिए, गलत नहीं है, आप दोनों लिख सकते हैं। बस यही है जो इसको, इसी को हम कहते हैं एडवांस। जब इंग्लिश हम एडवांस पढ़ते हैं तो इसी को कहते हैं, माने जितने शॉर्ट आप देखते होंगे, जब बोलना भी स्टार्ट करता है आदमी तो देखता है कितने शॉर्ट में बोलता है। पहले जो है किताब को बोलते थे मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अब क्या बोलते हैं बायो, मैथ्स, माने शॉर्ट करते जा रहा है। तो ये शॉर्ट, ये जो है डू नॉट को ही शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे डोंट लिख दिया है, ठीक है। तो यू डोंट इसको पढ़ सकते हैं, यू डोंट नीड एक्सक्यूज, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यू डू नॉट नीड एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज यहाँ डबल एक्सक्यूजेज। अब जैसे मुझे पूजा करने की क्या जरूरत है, मुझे पूजा, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए और यहाँ पे जो है आप ध्यान देने वाली बात है, हम आपको किसी न किसी क्लास में बताए होंगे, जब आप सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा सेंस का भी ज़रूरत होता है। जैसे यहाँ पे व्हाट लगा हुआ है, यहाँ पे व्हाई भी यूज कर सकते हैं, आपको जो है सेंटेंस गलत नहीं होगा। जब कॉमन एरर में जाइएगा व्हाट की जगह, अगर व्हाट की जगह पर आप तो कहिएगा यहाँ पे क्या है तो व्हाट होना चाहिए, यहाँ वाई होगा, वाई दे देगा, वाई अगर आप देखिएगा तो कहिए वो यही गलत हो गया, यहीं पे जो है गलत हो गया। और यहाँ से अगर आपको जो है ये टू हटा दे, कि पोजीशन हटा दे और वाई यहाँ पे वाई दे देगा तो आप क्या कहिएगा कि ये गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलत नहीं हो जाएगा, आपको ये एरिया जो होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं, तो हम बताए हैं आपको जब किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर डब्ल्यू एस फैमिली हो, बीच कहने का मतलब फर्स्ट वर्ड छोड़ करके और लास्ट वर्ड छोड़ करके आता है अगर डब्ल्यू एस फैमिली, तो वहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू एस फैमिली को सबसे पहले रख देते हैं। सेंटेंस ट्रांसलेट करने में सबसे पहले डब्ल्यू एस फैमिली को रखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ वाट, उसके बाद क्या प्रेजेंट का है तो डू, आई नीड टू वर्शिप, आई नीड टू वर्शिप,
मुझे पूजा करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, बस वाट को बाहर निकाल दिए। डू आप जानते हैं, डू डज जो है प्रेजेंट के लिए काम करता है, तो यहाँ पे डू, क्योंकि आई सिंगुलर है इसलिए, और प्लूरल रहता तो सॉरी सेकंड थर्ड पर्सन रहता तो वहाँ पे डू का डज का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ आई का है इसीलिए जो डू का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का बेसिक क्लास नीड का, और इसमें हम आपको जो एक नंबर फिक्स पक्का, माने आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा, जितना बताए हैं इसी में से एक नंबर आपका होगा। अगर आप सही से वीडियो को देखिएगा समझिएगा तो पक्का एक नंबर आपका जो है मैंने रखा हुआ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब पूछता ही है यही सब, हम जितने भी क्लास दे रहे हैं एग्ज़ाम के व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू से दे रहे हैं, तो आप जो है हर एक वीडियो को देखिए। ये मत सोचिए ये तो चार जो है सेंटेंस दिया हुआ, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। हम यही आपको बताना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट को पकड़िए आप। कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ लेंगे ना, तो किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो यू कैन सोल्व इट, आप मुझे उसको जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग जो है, जब वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आजकल में जो है क्लास 10th का मैं बुक लेके आ रहा हूँ, अब थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो आप जो है क्लास 10th का 9th का और जो भी हो, मैं बुक लेके जितना जल्द से जल्द आप लोग के साथ समक्ष जो है आ रहा हूँ। तो आप जो है चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।